दोस्तों, आरक्षण इस देश के लिए अभिशाप है। ये बात बिल्कुल सही है। ये देश की प्रतिभा के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके देश के संविधान से बिल्कुल हटा देना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों हटा देना चाहिए ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, क्योंकि ये सारी चीजें भी देश को अंदर से खोखला किए जा रही हैं। दोस्तों, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और जो देश की लिटरेसी रेट है वो 80% के ऊपर है। मतलब 100 में से 80 लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, इतना ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अभी भी हम लोग जात पात ऊंच नीच में उलझे हुए हैं। दोस्तों, देश में अभी कई गांव ऐसे हैं जहां पर दलितों के साथ बहुत अच्छे लेवल पर भेदभाव किया जाता है। जैसे कि उनको सार्वजनिक स्थलों पर जाने से मना किया जाता है, उनको सार्वजनिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक चीजों में हिस्सा लेने से रोका जाता है। दोस्तों, इस तरीके की चीजें देखने को बहुत ज्यादा मिलती हैं जो कि देश को अंदर से खोखला किए जा रही हैं। और देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले इन सब चीजों को हटाना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस जातिवाद के चक्कर में देश का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। आप समझो कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अपना काम कर रहा है और उसके सामने अगर उसकी जाति वाला कोई आ जाता है तब उसका काम करने का तरीका, और उसके सामने अगर कोई उसके जाति के अलावा कोई आ जाता है तब उसका काम करने का तरीका किस तरह होता है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हो। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक जाति पात देश में रहेगा, जब तक जाति व्यवस्था देश में रहेगी, तब तक सिस्टम अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और जब तक सिस्टम अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा तब तक हम देश को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। देश को आगे बढ़ाना है तो सबको एक साथ जोर लगाना होगा, एक साथ सहयोग देना होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आरक्षण और जाति व्यवस्था ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक रहेगा तो दूसरे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों दोनों चीजों को पूरी तरह से देश से हटा देना चाहिए, देश को अगर आगे ले जाना है तो। दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि आरक्षण का विरोध जो एससी एसटी ओबीसी कर रहे हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि कभी कभी उनके ऊपर भी ये आरोप लगता है, चाहे वो अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे ही कुछ चीजें हासिल की हों, जैसे नौकरी हासिल की हो, किसी पद पर पहुंच गए हों, लेकिन ये टैग उनके साथ लगा होगा कि वो आरक्षण के दम पर आगे बढ़े हुए हैं। दोस्तों, इस टैग से बाहर आने के लिए सबसे पहले देश से आरक्षण को हटाना होगा। इसलिए जो एससी एसटी और दलित हैं उनको भी आरक्षण के हटाने में सहयोग करना चाहिए। और आरक्षण और जाति व्यवस्था जब पूरी तरह से देश से हट जाएगी तब देश एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होगा। दोस्तों, आप लोग का इस पर क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताना।